बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ा रहे हैं। हम आपको कल रासायनिक समीकरण लिखने की विधि बताया था। आज आपको हम रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि बताने जा रहे हैं कि कैसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। जैसे बेटा एक समीकरण लिखा है Fe प्लस H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2। ये समीकरण आपको दिया गया है। इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। इसे कैसे संतुलित करेंगे? इसे संतुलित करने का एक नियम है जिसकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। बेटा, इनको संतुलित करने के लिए हमें विभिन्न चरणों में जाना पड़ता है, जिसका पहला चरण है चरण 1। चरण 1 में हम क्या करते हैं? दिए गए समीकरण को जितने भी यौगिक हैं उन सभी यौगिकों को हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। जैसे Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। इस प्रकार से इन सभी यौगिकों को हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। आपके मन में यह विचार कौन रहा होगा, सवाल उठ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, हम इसे इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि हमको जो बॉक्स के अंदर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं भी करना है। किसी भी परिस्थिति में जिसको हमने बॉक्स के अंदर रखा है उसमें हमें किसी भी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं करना है। वो जिस रूप में है उसी रूप में रहना चाहिए। तो यौगिक जो भी हमारे सामने थे, या Fe था उसको हमने बॉक्स में बंद किया, H2O था उसको बॉक्स में बंद किया, Fe3O4 था उसको बॉक्स में बंद किया, H2O था उसको भी बॉक्स में हमने बंद किया। अब बॉक्स में जो हमने बंद किया है उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। चरण 2 चलिए। चरण 2 में बेटा हम एक सारणी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सारणी का निर्माण करते हैं। यह सारणी निम्न प्रकार से बनती है, हम आपको दिखा रहे हैं। पहला है तत्व का नाम, क्रियाकारी पदार्थ में तत्व की अणु संख्या, फिर उत्पाद में तत्व की अणु संख्या। तत्व का नाम क्या है? पहला तत्व है Fe, दूसरा तत्व है H और तीसरा है O। अब इसमें Fe की संख्या कितनी है? क्रियाकारी पदार्थ ये उत्पादीय है। क्रियाकारी पदार्थ में Fe की संख्या 1 है और उत्पाद में Fe की संख्या 3 है। उत्पाद की संख्या 3 है। क्रियाकारी पदार्थ में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, उत्पाद की संख्या 2 है।
क्रियाकारी पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या 1 है और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इस प्रकार से हम एक सारणी का निर्माण कर लेते हैं। आयरन में क्रियाकारी पदार्थ की संख्या 1 है और आयरन की उत्पाद में संख्या 3 है। H की क्रियाकारी पदार्थ में संख्या 2 है, उत्पाद में भी संख्या 2 है। O की क्रियाकारी पदार्थ में संख्या 1 है, उत्पाद में संख्या 4। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं और फिर चलते हैं अब चरण 3। अब चरण 3 में हम देखते हैं कि सबसे अधिक अणुओं वाला तत्व कौन सा है। जो सबसे अधिक अणु वाला तत्व है पहले उसका हम चयन करते हैं। तो पहला, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ आयरन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या बराबर। तो सबसे अधिक और संख्या वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। तो पहले हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन क्रियाकारी पदार्थ उत्पाद पहले क्रियाकारी पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? इस प्रकार से हम बना लेते हैं। पहले क्रियाकारी पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है और उत्पाद में कितनी है? 4 है। आप देख रहे हैं क्रियाकारी पदार्थों की संख्या 1 है, उत्पाद में कितनी संख्या है? 4। अब हमको इसको बराबर करना है। तो अगर क्रियाकारी पदार्थ में 1 है, उत्पाद में 4 है, तो बराबर करने के अगर क्रियाकारी पदार्थ में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 4 1 का 4 हो जाएगा और क्रियाकारी उत्पाद दोनों ठीक हो जाएंगे। तो बाद में हमने क्या किया? 1 इंटू 1 गुणते 4 बराबर 4 1 का 4 और ये 4। आप देख रहे हैं कि क्रियाकारी पदार्थ में भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई, उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। तो अब समीकरण हम जो इस प्रकार से इसका समीकरण जो बनेगा, अब क्या बना है? पहले Fe प्लस H2O, तीर का निशान, Fe3O4 और प्लस H2। तो आप देख रहे हैं अब क्रियाकारी पदार्थ में कितनी हो गई संख्या? ऑक्सीजन की 4। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1 है। हमको क्या करना है? 4। इसको लिख लेंगे हम Fe, यहां क्या कर देंगे? हाँ, हम 4 लिख देंगे। ठीक, तो 4 1 का 4। अब क्रियाकारी पदार्थ में भी ऑक्सीजन 4 हो गए, उत्पाद में भी ऑक्सीजन 4 हो गए। अब चरण 4 अब चरण 4 में ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन हो गया। अब हम किसका चयन करते हैं? किसकी संख्या है? आयरन की। तो हम लिखेंगे आयरन माने Fe। यहां ऑक्सीजन को हम वो लिख देंगे। चरण 4 में आयरन Fe, फिर यहां क्रियाकारी, यहां उत्पाद। उसी तरह से जैसे यहां लिखे हैं
लिख लेंगे और एक सारणी यहां भी बनाते हैं हम फिर उसी तरह से। पहले और बाद। देखिए सारणी में पहले क्रियाकारी पदार्थ में एफी की संख्या कितनी है? 1 और उत्पाद में कितनी है? 3। अब हमको क्या करना है? क्रियाकारी पदार्थ में हमको आयरन की संख्या कम है, हमें इसे पूरा करना है। तो 1 में अगर हम यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 1 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 1 का 3, दोनों बराबर जाएंगे। 1 गुणिते 3 बराबर 3, और ये 3 देखो दोनों जगह 3 3 आ गए, तो समीकरण हो जाएगा एफ ई प्लस 4 H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस H2। हमने क्या किया है? बाद में 3 रखा है, यहां हम 3 लिख देंगे। ठीक, 3 Fe प्लस 4 H2O और फिर Fe3O4 H2। अब क्या रह गया है किसकी संख्या? H की। अब क्या बचा है? O को हमने बराबर कर लिया, Fe को बराबर कर लिया। अब किसका नंबर आया? H का। तो चरण 5 में क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन H क्रियाकारी पदार्थ और उत्पाद। यहां भी हम एक सारणी का निर्माण करेंगे। पहले और बाद। पहले देखिए हाइड्रोजन पहले कितना है? 2। लेकिन अब आप देखिए यहां, अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है? यहां 4 दूनी 8 क्रियाकारी पदार्थ में। उत्पाद में कितनी है? 2। अब बाद में क्या करेंगे? उत्पाद में हम यहाँ तो ये 8 तो लिख लेंगे, यहाँ 2 में 4 का गुणा कर देंगे हम, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? 8। तो कितना का गुणा किया हमने? 4 गुणिते 2, 4 दूनी 8। तो हमने यहां क्या करेंगे? हम अब लिखेंगे 3 Fe प्लस 4 H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस 4 H2। अब चरण 6 में बच्चों क्या समीकरण प्राप्त हुआ? 3 Fe प्लस 4 4 H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस 4H। इस प्रकार से समीकरण हमारा संतुलित हुआ। अब देखिए गौर से, Fe की संख्या 3 क्रियाकारी पदार्थ में है, उत्पाद में भी Fe की संख्या 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन भी होगा। और ऑक्सीजन की संख्या 4 1 का 4 है, ऑक्सीजन भी 4 हुआ। इस प्रकार से हमारा यह समीकरण संतुलित हुआ। अभी पूरी तरह से यह संतुलित नहीं है, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं, जो यौगिक हैं, उनकी क्या अवस्थाएं हैं। तो चरण 7 में हम इनकी अवस्थाओं को लिखते हैं। 3 Fe क्या है? सॉलिड है, प्लस 4 H2 क्या है? लिक्विड है, तीर का निशान, Fe3O4 क्या है? सॉलिड है, प्लस 4 H2 क्या है? गैस है। इस प्रकार से 7 चरणों में चलने के बाद हम समीकरण को संतुलित कर पाते हैं। एक बार आपको पुनः
हम नवीनीकरण करते हुए समझा देना चाहते हैं कि समीकरण दिया है Fe+2H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। समीकरण संतुलित करने के लिए हम 7 चरणों का उपयोग किए हैं। इन 7 चरणों में चल करके हम समीकरण को संतुलित करते हैं, जिसका पहला चरण है हम जितने यौगिक दिए हैं सबको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। दूसरे चरण में जितने यौगिक दिए हैं सबकी क्रियाकारी पदार्थों में उत्पादों में अणुओं की संख्या लिख लेते हैं। फिर चरण 3 में हम ये देखते हैं कि जितने तत्वों को लिखा है उनमें सबसे अधिक अणु किसकी है। तो आपको पता चला कि ऑक्सीजन की 4 है और हाइड्रोजन की 2 है और आयरन की 3 है। तो सबसे अधिक क्या है, पहले ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन O को लिया। पहले कितना था, ऑक्सीजन 1 था क्रियाकारी पदार्थ में और उत्पाद में कितना 4 था। अब हम इनको दोनों को बराबर करना है। उत्पाद में संख्या 4 है, क्रियाकारी पदार्थ में 1 है। अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो 4 1 का 4 दोनों बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार हमने 4 का गुणा करके दोनों को बराबर किया। फिर वही समीकरण उतार करके जिसमें हमने बढ़ाया है, ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है, तो 4 उसके आगे हमने लिख दिया और पूरा समीकरण से उल्टा लिया। फिर चरण 5 में हम देखते हैं फिर किसकी संख्या अधिक है, आयरन की, लोहे की। हमने उसको सारणी में बनाया। उसमें देखते हैं पहले आयरन की संख्या कितनी थी, क्रियाकारी पदार्थ में 1 थी, उत्पाद में कितनी थी 3। उत्पाद में संख्या अधिक है, क्रियाकारी पदार्थ में संख्या कम है। इसलिए क्रियाकारी पदार्थ में संख्या बराबर करने के लिए यदि 1 में हम 3 का गुणा करेंगे तब ये उत्पाद के बराबर होगा। जैसे 3 का गुणा 3 1 का 3 3 3 बराबर हो गया। अब हमने किसको किया है, आयरन को। तो देखते हैं आयरन यहाँ है तो आयरन के आगे हमने 3 लिख करके बाकी पूरे समीकरण को उतार लिया। उसके बाद हम देखते हैं फिर कौन सा आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन की क्रियाकारी पदार्थ पहले तो 2 थी, लेकिन बाद में हमने जो 4 लिख दिया तो 4 दूनी कितनी हो गई 8 और उत्पाद में कितनी है 2। अब क्योंकि उत्पाद में संख्या कम है, उत्पाद में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा करके 8 8 हमने बराबर किया। 4 हमने हाइड्रोजन के लिए किया तो हाइड्रोजन के आगे हमने 4 लिख करके ये समीकरण को हमने समझ कर दिया। अब चूंकि अभी बाक्स को हम हटाएंगे, 6वें चरण में बाक्स को हम गायब करते हटाते हैं। बाक्स को हटाने के बाद हमको प्राप्त हुआ 3Fe 4H2O या फिर 3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन यह समीकरण पूरी तरह से संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें अवस्थाओं को लिखना आवश्यक है। हम देखते हैं कि आयरन किस अवस्था में होता है, यस माने सॉलिड, सॉलिड माने ठोस, H2O किस अवस्था में है, द्रव में, द्रव माने लिक्विड, यह लिखा। या फिर 3O4 सॉलिड है, ठोस है, और H2 क्या है, गैस, इसे हम G लिख दिया। इस प्रकार से बच्चों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अब कल आपको हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कल आपको इसकी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।